हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रोव। तो आज हम फिर से बात करेंगे आरएसएस बी एलडीसी 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाली है, जिसमें जो इंग्लिश के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके प्रैक्टिस सेट के बारे में। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है पेपर नंबर 8 और आज के इस सेट में हम बात करेंगे सफिक्स एंड प्रफिक्स, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सफिक्स और प्रफिक्स होता क्या है। जैसे हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में सफिक्स और प्रफिक्स होता है। तो सफिक्स का मतलब होता है वर्ड, ये जो है वर्ड के एंड में यूज होते हैं। सफिक्स है वो हमेशा वर्ड के एंड में यूज होते हैं। और प्रफिक्स, देखो प्रफिक्स पैसे प्रफिक्स और पैसे पहले, ये कहाँ यूज होते हैं? पहले। तो स्टार्ट करें आज की एक्सरसाइज। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड। प्रफिक्स हमें बताना है। द पेशेंट डिड नॉट शो एनी ब्लैंक कंफर्ट आफ्टर द सर्जरी। और जो प्रफिक्स मिले हमें है वो है मिस, इन, डिस और इन। तो कंफर्ट से पहले क्या होता है? कंफर्ट। इसका अपोजिट क्या होता है? डिसकंफर्ट। तो यहाँ से ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या बताना है? चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। सफिक्स हमें बताना है ही डिलीवर्ड अ वेरी इंस्पायर ब्लैंक स्पीच एट द सेमिनार। IOUS जोड़ना है, LY या फिर ING या फिर MENT। तो इंस्पायर हमारे पास वर्ड है और इसका क्या हो जाएगा? इंस्पायरिंग। आगे क्या लग जाएगा? ING। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हो जाएगा ही डिलीवर्ड ए वेरी इंस्पायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन वेयर द प्रफिक्स मिस इज रॉन्गली यूज्ड। मिस कहाँ पर यूज हुआ है और जो गलत यूज हुआ है, मिस का कहाँ गलत यूज हुआ है वो हमें बताना है। देखो मिसअंडरस्टैंड होता है, मिसप्लेस भी होता है, मिसबिहेव भी होता है, मिसएबल। मिसएबल नहीं होता, डिसेबल होता है। एबल से पहले क्या लगता है? डिस। तो यहाँ से रॉन्गली यूज क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट द राइट प्रफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड। द डिसीजन वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक लीगल। तो इलीगल, डिसलीगल, अनलीगल या इनलीगल। तो लीगल से पहले में से क्या लगता है? IL। क्या बन जाएगा? इलीगल। ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सफिक्स। सफिक्स का हमें यूज करना है। हर काइंड ब्लैंक मेड एवरीवन एडमायर हर। तो देखो काइंडली, काइंडनेस, फुल, तो हो जाएगा काइंडफुल या काइंडमेंट। तो देखो काइंडनेस, हर काइंडनेस। काइंडनेस एक क्या होता है? नाउन है ये। तो क्या हो जाएगा? हर काइंडनेस। ऑप्शन बी है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रफिक्स। प्रफिक्स का हमें यूज करना है। द स्टूडेंट्स ट्राइड टू ब्लैंक राइट द इनकरेक्ट आंसर। तो री राइट होगा, मिस राइट, अनराइट या इन राइट। तो देखो इनकरेक्ट आंसर, आंसर गलत हुआ तो हम उसको वापस लिखते हैं और दोबारा लिखना क्या होता है? री राइट। तो यहाँ से सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट सफिक्स। सेलेक्ट द करेक्ट सफिक्स। ही इज ए वेरी सक्सेस ब्लैंक बिजनेसमैन। तो सक्सेसफुल, सक्सेसफुली, सक्सेसनेस या सक्सेसेबल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल, सफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रफिक्स। प्रफिक्स का हमें यूज करना है। द रिपोर्ट वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, अनएक्यूरेट, डिसएक्यूरेट या इमएक्यूरेट। तो एक्यूरेट का अपोजिट क्या होता है? इनएक्यूरेट। तो एक्यूरेट से पहले कौन सा प्रफिक्स आएगा? इनएक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म ए नाउन। द गवर्न ब्लैंक अनाउंस्ड ए न्यू पॉलिसी। तो गवर्नमेंट होता है, गवर्नेंस होता है, गवर्नली होता है या फिर गवर्नफुल होता है। तो बहुत इजी आंसर है इसका, क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट प्रफिक्स। ही वॉज ब्लैंक सेटिस्फाइड विथ द रिजल्ट्स। अनसेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, इनसेटिस्फाइड या इनसेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड से पहले कौन सा प्रफिक्स आता है? अनसेटिस्फाइड। ऑप्शन बी, डिस।
कंप्लीट द सेंटेंस इन लिस्ट ए बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रफिक्स फ्रॉम लिस्ट बी। मतलब दो लिस्ट है हमारे पास में, तो यहाँ से हमें किसको चूज करना है, प्रफिक्स को। बेस्ट कौन सा होगा। सेंटेंस है हमारे पास, द ऑफिसर डिसाइडेड टू कंसिडर। अब कंसिडर द प्रपोजल, कोई प्रपोजल मिला था तो वापस से सोचना, उसको बोलते हैं रिकंसिडर। तो फर्स्ट में क्या आएगा, ए में क्या आएगा, सेकंड। तो देखो एक बार हम ऑप्शन पे चलेंगे डायरेक्ट। ए में सेकंड कौन सा दे रखा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो ऑप्शन बी और ए ये तो डायरेक्ट गलत हो गया। अब बात करें बी में, देखो यहाँ पर 4 दे रखा है बी, और बी में यहाँ पर 3 दे रखा है। तो वापस एक बार देखेंगे बी क्वेश्चन क्या है, ही वॉज ब्लैंक ट्रीटेड बाई हिज सीनियर्स। ट्रीट किया गया है सीनियर्स के द्वारा। अब कैसा ट्रीट हुआ है, तो मिस ट्रीट, रीट्रीट, मिस ट्रीट या इल ट्रीट। तो मिस ट्रीट होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड में या तो हम 4 मान सकते हैं या फिर फर्स्ट मान सकते हैं। तो सेकंड में 4 का है, सेकंड बी में 4 यहाँ दे रखा है और बी में 4 यहाँ दे रखा है। तो बी में 4 कहाँ दे रखा है, और 2 ऑप्शन हमारे गलत कौन से हुए थे, ए में क्या था, सेकंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए में सेकंड, बी का 4, बी में 4 यहाँ दे रखा है ऑप्शन ए। तो ये ऑप्शन ए है वो डायरेक्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। शी हैड ए सीरियस अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। द डॉक्यूमेंट वॉज प्रिंटेड ड्यू टू टेक्निकल एरर। रीप्रिंट किया गया डॉक्यूमेंट को टेक्निकल एरर की वजह से। नेक्स्ट वही लिस्ट दे रखा है, द स्टूडेंट्स वर डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन होता है या फिर इनडिसिप्लिन होता है। तो यहाँ पे अनडिसिप्लिन भी दिया हुआ है, रीडिसिप्लिन, अनडिसिप्लिन, इल डिसिप्लिन। इल नहीं होता, अनडिसिप्लिन होता है। तो सेकंड, फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड, ए में सेकंड, और ए में सेकंड दे रखा है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। 2 ऑप्शन है हमारे सामने। सेकंड की बात करेंगे, ही ट्राइड टू बिल्ड हिज कैरियर। तो रीबिल्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रीबिल्ड। तो सेकंड में क्या आएगा, एक। तो सेकंड में ए, सेकंड में ए कौन से में दे रखा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए की जो सीरीज है वो हमारी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेलेक्ट द सूटेबल प्रीफिक्स फॉर द गिवन वर्ड। मीजरेबल, इमीजरेबल, इनमीजरेबल, अनमीजरेबल और प्री मीजरेबल। तो मीजरेबल से पहले कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा, इमीजरेबल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सूटेबल प्रीफिक्स फॉर द गिवन वर्ड। प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन, इन प्रोडक्शन, मिस प्रोडक्शन या अन प्रोडक्शन। तो क्या हो जाएगा, इन प्रोडक्शन तो नहीं होता, मिस प्रोडक्शन भी होता, ओवर प्रोडक्शन होता है, ओवर प्रोडक्शन। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन वेयर द प्रीफिक्स हैज बीन यूज्ड करेक्टली। कहाँ सही यूज हुआ है, देखो इरेगुलर सही है, अनलीगल नहीं होता, इलीगल तो एक गलत हो गया, इमेच्योर भी होता है, डिसएग्री भी होता है, इम्पॉसिबल मतलब सेकंड गलत है, बाकी सारे सही है। तो सेकंड गलत है और बाकी 4 है, 5 है। तो एक बार देखो, इमेच्योर, इरेगुलर, इलीगल, इमेच्योर, डिसएग्री, इम्पॉसिबल, इमेच्योर और इम्पॉसिबल नहीं होता। हाँ, इम्पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल होता, आई एम होगा, आई एन नहीं होगा। तो 1, 2 और 4 ये सही है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन सी। तो देखो थोड़ा स्क्रीन की प्रॉब्लम है, टाइपिंग की प्रॉब्लम है, नहीं तो एक साथ हम क्वेश्चन को देखते तो वो थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। वापस से वही क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन वेयर द प्रीफिक्स हैज बीन यूज्ड करेक्टली। मिसअंडरस्टैंड होता है, इलॉजिकल होता है, रीओपन होता है, इनबैलेंस नहीं होता, इम्बैलेंस होता, आई एम और डिसलाइक भी होता है। तो मतलब 1, 2, 3 और 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 5 ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन वेयर द सफिक्स हैज बीन यूज्ड करेक्टली। कहाँ पर सफिक्स सही यूज हुआ है, इररिस्पॉन्सिबल होता है, अनफिट होता है, डीएक्टिवेट होता है, इम्बैलेंस भी होता है और इनरेगुलर नहीं होता, इररेगुलर होता है। तो 1 से 4 कंटिन्यू सही होंगे, 1, 2, 3, 4 सही है। तो ऑप्शन ए है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे प्रीफिक्स और सफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू।